राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। 21 अक्टूबर 1993, वृंदावन। वृत्तियों का पैदा होना, नष्ट होना, ये तो स्वभाव है। स्वामी जी महाराज ने वृत्तियों से आरंभ किया सत्संग। हमारी जो वृत्तियां आती है भीतर में, जो तरह तरह की बातें आती रहती है, उन बातों से कह रहे हैं कि हमारी वृत्तियों का पैदा होना, नष्ट होना, यह तो स्वभाव है। और जिसमें ऐसी वृत्तियां तीन बताई है, ये स्वभाव है। वृत्तियां पैदा होना, नष्ट होना, ये स्वभाव है। जिसमें, यानी कहने का मतलब है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है वृत्तियों से, इनका समाधान है बहुत बढ़िया। जिसमें ऐसी वृत्तियां तीन बताई है। कौन कौन सी? घोर, घोर वृत्ति, शांत और साधारण। घोर में कौन सी वृत्तियां है? तो ये उत्कट है, घोर वृत्ति है। कौन कौन सी? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। छह रिपु बताए हैं। जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ये तीन मुख्य है। उसमें उसमें भी, इन तीन में भी काम मुख्य है सबसे। काम में बाधा पड़ने से फिर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध की सिद्धि हो जाने से लोभ पैदा होता है। ये काम से पैदा होने वाले लोभ और क्रोध हैं। कामना में बाधा पड़े तो, कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है। अनुकूलता होती है तो लोभ हो जाता है। और अधिक तो ये कामना है, ये खास चीज है। इसका अर्थ बताया है कि इदमे साथ इति इच्छा काम शब्दिता, इति इच्छा काम शब्दिता। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी इच्छा है। और ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये कामना ज्यादा बाधा देती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, ये कामना बहुत बड़ी बाधा देती है। तो ये कामना उत्पन्न और नष्ट होती है, ये अनुभव तो है, पर इनसे अलग नहीं होते। देखो, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं महाराज जी। जैसे हम जिस प्रकाश में अभी बैठे हैं, तो इस प्रकाश में आप आते हो, जाते हैं। प्रकाश किसी के साथ में लिप्त नहीं होता। प्रकाश है, वो किसी के साथ में लिप्त नहीं होता। अब सूर्य है, किसी के साथ में लिप्त नहीं होता। आप प्रकाश, आप आ जाएं तो प्रकाश वैसा ही, और आप कमरे से चले जाएं तो वैसा ही। पूरा कमरा भर जाए आदमियों से तो वैसा ही, और खाली रहे तो वैसा ही, दो चार रहे तो वैसा ही। प्रकाश तो वैसा का वैसा है। आप तो आने जाने बैठने की क्रिया होती है, पर प्रकाश में कोई कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो है जो का त्यों ही है। अगर इस तरह से आप इसके दृष्टा ही रहो, केवल दृष्टा ही रहो, तो कोई कोई नुकसान नहीं आपको। काम वृत्ति दिखी आपको, क्रोध वृत्ति दिखी, लोभ वृत्ति दिखी, मोह वृत्ति दिखी, ये मिट जाएगी। आप तटस्थ रहो, आप जीवन मुक्त हो जाओगे। तटस्थ रहने मात्र से, काम क्रोध दिखना बाधक नहीं है तत्व ज्ञान में, जीवन मुक्ति में। आप तटस्थ रहो। जीवन मुक्त तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष, इसकी बात बताई है विचित्र गीता में, 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। उनके लक्षण बताए हैं। उन लक्षणों में आया है कि प्रकाशम च, प्रवृत्तिम च, मोहमेव च पांडव। ये तीनों वृत्तियां हैं, ऐसी वृत्तियां हैं, उनको दिखती है, अंतःकरण में दिखती है। कुत्ते में दिखती है, किसी कुत्ते में दिखती है, और अंतःकरण में दिखती है। फर्क क्या है? कुत्ता वशीभूत हो जाता है, संत वशीभूत नहीं होते हैं। बस हो गया तत्व ज्ञान। एक ठीक तरह से आ जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ इच्छा नहीं होती है। और चले जाए तो कोई इनकी निवृत्ति का कोई द्वेष नहीं होता है कि क्यों चली गई, मेरी काम की वृत्ति आ रही थी, क्यों चली गई। इनकी रखने की इच्छा नहीं होती है, और इनके चले जाने से इनकी निवृत्ति की कोई द्वेष नहीं होता है कि क्यों चली गई। कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छा नहीं करने से राग द्वेष नहीं होंगे, और राग द्वेष नहीं होंगे तो फिर आना जाना समाप्त, फिर कोई हर्ज नहीं है। अरे भाई, आपकी वृत्तियों में ऐसा दिखता है, काम क्रोध लोभ आदि खराब खराब वृत्तियां दिखती है, और आपका राग द्वेष नहीं है, आने जाने में कोई हर्ज नहीं है, फिर आप जीवन मुक्त हैं, इसके साथ मिल जाते हैं।
तो ये बात होती है। तो मिलना कैसे न हो, तो एक बात बताएं आपको, इनके साथ मिलना कैसे नहीं हो, बहुत ऊंची बातें हैं महाराज जी की, बहुत ऊंची बात। इसके साथ मिलना कैसे हो, ऐसी एक बात बताएं यार। क्या इसमें सावधानी की जरूरत है, सावधानी। कामवृत्ति आती है और जाती है, परंतु आप तो जानने वाले, आप तो रहने वाले, आप तो एक रूप रहने वाले। काम के काम की वृत्ति नहीं आई थी तो आप शांत थे, काम की वृत्ति आई तो आपको हलचल दिखी, हलचल हलचल दिखी, और फिर काम वृत्ति चली गई, शांत रह गए। तो आप तो एक ही रूप रहे, और ये काम वृत्ति आई चली गई। आप जानने वाले हो, आप आते जाते हो क्या, आप बताओ, आप आते जाते हो क्या? अनंत युगों से आप एक ही रूप रह रहे हैं। वही थे हम, बचपन में थे, आज थे, पिछले जन्मों में थे हम, वही तो आज हम यहाँ है। और ये शरीर चला जाएगा तो हम, हमारा हमारा जो होनापन है वो थोड़ी नष्ट हो जाता है। आप तो एक रूप रहे, ये आते जाते हैं। आप आते जाते हैं क्या? ये एक वृत्ति देखे कि मैं रहने वाला हूं, ये वृत्ति आने और जाने वाली है। रहने वाले को देखो, आपको साफ अनुभव होता है सबको, ये वृत्ति आने जाने वाली है। मैं तो हरदम रहता हूं, जागृति में भी, स्वप्न में भी, और गाढ़ नींद में भी। मैं ऐसे जागृत रहता हूं कि उसमें सोता है तो ये अंतःकरण शरीर आदि में ये होती है सुसुप्ति अवस्था, हमारे में थोड़ी सुसुप्ति अवस्था होती है। हम हम तो उसी समय सुसुप्ति में भी जागते रहते हैं, हमें भास नहीं होता है, पर कहते हैं बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं। दो बातों का किसको पता चला? कोई तो है वहां, वो अनादिकाल से है आपके साथ में, अनादिकाल कभी मिटने वाला नहीं है, वो आप है। अभी देखिए, कभी जागृति होती है, कभी स्वप्न आता है, कभी गाढ़ नींद आ जाती है, मैं वैसा का वैसा रहता हूं। ऐसे काम क्रोध लोभ वृत्ति आती है, आती है, तो मैं तो वैसा का वैसा रहता हूं। तो वैसा ही रह जाए तो होता है जीवन मुक्त। कितनी सोरी, कितनी सरल, कितनी सीधी बात बता रहे हैं। जीवन मुक्ति यूं दे रहे हैं, यूं क्षण भर में दे रहे हैं। बस ये जीवन मुक्ति ये लक्षण है। इसमें काम क्रोध लोभ आदि आते नहीं है। या ये भी विशेष ध्यान देने की है, प्रकाश प्रवृत्ति मोह होता है तो होता रहे, उसमें इसमें आपका क्या हो गया? तो उसमें क्या करें कि अब एक बात और बताई जाती है, इसमें एक काम वृत्ति बड़ी प्रबल होती है जी। तो उसमें यह विचार करें कि अब हमें इस उम्र में इस रास्ते पर हमें अब कभी जाना ही नहीं है। काम वृत्ति की और काम वृत्ति और काम की तरफ हमें कभी जाना ही नहीं है, इनके वशीभूत नहीं होना हमें, एकदम साफ पक्के। कितनी आती रहे कितनी जाती रहे, हमें वशीभूत नहीं होंगे। हमारे लिए कुछ महत्व नहीं है इन वृत्तियों का, कोई इनकी इज्जत नहीं है, कोई इनका इनके साथ मिलना कोई मतलब ही नहीं हमारा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वस्मागच्छे तो यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष रहते हैं राग द्वेष इंद्रियों में रहते हैं। आप तो राग द्वेष को जानने वाले हैं। मानो क्या रहते हैं इंद्रियों में, क्या रहते हैं, क्या चीज रहती है? मानो ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी मुझे राग पूर्वक ये भोग आदि मिले, और ये जो मतलब नहीं मिले, ये जो द्वेष हो रहा है ये हर एक इंद्रियों में। ये देखिए, ध्यान दीजिए, हर एक इंद्रिय में राग और द्वेष व्यवस्था से है। ये इसी के रूप है, इसी की जाति के हैं। क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इंद्रियों में राग द्वेष होते हैं। तो पर आगे की लाइन पढ़िए, तयोर न वसमा गच्छे तो यस्य परिपंथिनो, इनके वशीभूत न हुए। ये भगवान ने बताया है, भगवान का आदेश है। क्यों वशीभूत नहीं हुए? क्योंकि ये तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारा नाश कर देंगे, गर्त में नरक में और दुर्गति में तुम्हें ले जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इनके वशीभूत नहीं होना। तो यस्य परिपंथिनो तयोर न वस्मा गच्छे तो यस्य परिपंथिनो, चोर डाकू लुटेरे हैं तुम्हारे रास्ते के तो बहुत पतन कर देंगे। इस वास्ते इसके वशीभूत न हुए। तो वशीभूत कब नहीं होते हैं जी? वशीभूत नहीं कब होते हैं ये तो बताइए। तो भैया देखो, ज्ञान मार्ग है, एकदम शांत रह जाओ, चुप रह जाओ, ये ज्ञान का मार्ग है, यह ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान में ये नहीं है, इनका विवेक मार्ग में ये भोग आदि नहीं है, निर्लय रहने की विद्या है।
निर्लेप, एकदम निर्विकार। हम हैं ऐसे, हम तो निर्विकार हैं, निर्लेप है, हमारे ये क्या बाधा पहुंचा सकते हैं। पर क्या होता है कि निर्लेप तो हैं, पर इनके साथ हो जाते हैं तो इनके साथ बह जाते हैं। अब बह गए काम में तो अब कुछ नहीं। हाँ, किसी की कामी के साथ नहीं, कोई लागत पांगत नहीं रहती उसकी। कामी हो जाता है इतना कि बस लोभी, फिर कामी, लोभी, फिर क्रोधी, फिर तो बस सब कुछ आ ही जाता है, दुर्गुण दुराचार सब काम के पीछे। तो भगवान को क्या करना चाहिए? पुकारना चाहिए, हे नाथ बचाओ प्रभु, हे मेरे प्रभु बचाओ। ऐसा भगवान से कहो तो इसमें लाभ होता है। और आप दुखी होकर के कहो तो लाभ होता है। आप अगर काम की वृत्ति में राजी हो जाएंगे तो कहना नहीं होगा। क्यों? क्या कहेंगे आप तो राजी हो गए, क्या कहोगे? हे नाथ, आप तो इसके मिल गए, इसमें आप सुख लेने लग गए, आपका सिकताव होने लग गया सुख का, गुदगुदी होने लग गई सुख की, राजी हो गए आप तो फिर कहना नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं कहना होगा? हे नाथ, हे मेरे नाथ, क्यों नहीं कहना होगा? कि आप इसके वशीभूत हो गए, आप इसको मिटाना नहीं चाहते हैं, आप मिटाने से द्वेष हो गया आपके, कि नहीं 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 मिटाएंगे, ये तो जरूरी है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हे नाथ ये हमारे न हो, तो फिर ऐसा भगवान से कहो, हे नाथ बचाओ, बचाओ प्रभु, अब तो जल्दी बचाओ, ये संसार के सुख की आशा छुटाओ, ये घाटी कठिन है, करूं पार कैसे, हे नाथ। और ये उपाय, और तीसरा उपाय यह है कि जिनके काम क्रोध लोभ आदि मिट गए हैं, अथवा मिट रहे हैं, अथवा साधन कर रहा है, ऐसे पुरुषों के पास रहने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे महापुरुष होते हैं, ये वृत्तियां शांत होती है, स्वाभाविक वहां वृत्तियां कम होती है, वहां वृत्तियां कम होती है, वहां काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियां पैदा ही नहीं होती। संग का बड़ा असर पड़ता है। और कामी क्रोधी लोभी का संग करोगे तो भाई बड़ा भारी तेजी से पैदा होगा, भयंकर रूप से पैदा होगा। जैसे दो आदमियों आपस में विवाद कर रहे हैं कि तू ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तू ऐसा है। ऐसे समय में कोई क्रोधी आदमी चला जाएगा तो ज्यादा लड़ पड़ेंगे, थाप मुक्का चलने लग जाएगा। और कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्रोधी आदमी वहां बैठ करके, तो भी वहां तू कर रहे थे, अब थाप मुक्का चलने लगा, क्योंकि वहां एक क्रोधी आदमी खड़ा हो गया, उसका असर पड़ेगा। और वो चल और और वहां वो चला जाए क्रोधी आदमी, और एक संत पास में आकर खड़ा हो जाए, तो उनका आपस में झंझट मिट जाएगा, शांत हो जाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो जिसमें ऐसी वृत्तियों का निरोध है, जिनका ऐसी वृत्तियों पर अधिकार है, ऐसे पुरुषों के पास में ही रहना अगर बन जाए तो स्वाभिमान इन वृत्तियों पर विजय हो सकती है। स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः है, स्वतः विजय हो जाती है, स्वतः विजय पैदा हो जाती है। अरे तो और तो छोड़िए, पशुओं में नहीं होती है, पशुओं के नहीं होती है, ऐसी बात हमने सुनी है कि पशुओं की काम वृत्ति बस जयराम जी की। ऐसा महापुरुषों का ऐसा संग होता है, ऐसी बात है। उनके संग से बड़ा असर पड़ता है, महापुरुषों के संग से बहुत असर पड़ता है। सेठ जी की बात सुनी, बड़ी आश्चर्य की बात सुनी कि सेठ जी के आसपास कोई मीठा खाता ना तो उसका मीठा लगता ही नहीं, फीका लगता उसको। एकदम सत्य घटना महाराज जी की कई भी बात बता। हलवा मीठा नहीं लगता, हलवा। और तो छोड़िए आप, संग का बड़ा असर पड़ता है। महापुरुष हुए ऐसे महापुरुष सेठ जी, उनको नाम ले। सेठ जी ने कहा कि सेठ जी मेरे को काम क्रोध सताते हैं, तू मेरा नाम ले लिया कर, जय दयाल गोविंद का कह दिया कर तू। बताइए, इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, इतने बड़े, कि मेरा नाम ले लिया कर तू। तो भैया ऐसे कामवर्ती महापुरुषों के संग का बड़ा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। महाराज जी ने कहा बहुत असर पड़ता है। और जो हम चर्चा करते हैं स्वामी जी महाराज की, जो वाणी पढ़ते हैं, उससे भी काम क्रोध का नाश होता है। साधक संजीवनी पढ़ते हैं, पक्की बात है, सच्ची बात है। कैसे करेगा? वर्ती कैसे होगी उसकी खराब? कैसे जाएगा उसमें? अब 12 घंटा तो साधक संजीवनी चलती है, अब वो ध्यान तो उसका उसमें रहता है, पढ़ना है पढ़ना है। कहाँ समय मिलेगा? जरूरी काम के लिए भी समय नहीं मिलता है, मैंने देखा है, जरूरी काम के लिए समय नहीं मिलता है। बस गौण हो जाते हैं सारे काम, चलो अपने तो लगे हैं। तो यही तो जीवन है अपना,
महाराज जी तो कहते हैं 2-3 घंटा बैठ जाओ। हमारे सत्संगी भाई बहन है, ग्रुप वाले, वो 12-12 घंटा बैठते हैं। ऐसे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। कोई ऐसे वैसे पढ़ता है तो तुरंत बता देते हैं कि गलत पढ़ रहा है। तो देखिए भाई, इसमें बड़ी लाभ होता है, इस चर्चा से बड़ा लाभ होता है। अब महाराज जी क्या कहते हैं, इस बात पर आते हैं। इससे बड़ा लाभ होता है भाई बहनों। और एक उपाय है कि आप भक्तों के चरित्र पढ़ो। कितने उपाय खोल दिए महाराज जी ने। एक वर्तियों के बारे में विषय चला था, तो यों जैसे मतलब दुकानदार ग्राहक को कपड़े दिखाता ना, ये थान है, लो ये थान है, लो ये थान है। भक्तों के आप चरित्र पढ़ो। जो ईश्वर भक्त पहले हो गए, उनकी कथा गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। इस रीति से एकांत बैठ जाइए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कोई काम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अब केवल साधन ही करना है। तब दरवाजा बंद कर दो, ऊपर की बारी खुली रख दो, जिससे बाहर की हवा आती रहे, प्रकाश आता रहे, और पुस्तक ले लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। बड़ी शांति से, बड़े आनंद से, धीरे धीरे आनंद से बढ़ते जाओ। वो दृश्य दिखते जाए आपको, उनका रूप दिखता जाए, फिर उनके मकान घर आदि आसपास दिखते जाए, शहर दिखता जाए। और फिर पढ़ते पढ़ते ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे हुए हैं, वो भगवान के लिए घर से निकल पड़े, चलते रहे, चलते रहे। ऐसे पढ़ते पढ़ते, अरे इतना त्याग, इतना निर्भिमानिता। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब अश्रुपात होने लगे, हृदय गदगद हो जाए, अश्रु बहने लगे, बह जाए, उस समय पुस्तक बंद कर दो। पुस्तक पूरी पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी है कि मैंने पुस्तक पढ़ ली, कि मैंने साधक संजीवनी पूरी पढ़ ली महाराज जी, मैंने 10 बार पढ़ ली। महाराज जी के हमारे सामने कहते थे कि महाराज जी मैंने 10 बार पढ़ी। महाराज जी ने कहा समझ समझ करके पढ़ो, एक बार ही बहुत है। पुस्तक बंद और भगवान का नाम जब कीर्तन शुरू कर दो। पुस्तक बंद कर दो, और क्या कहते हैं कि जब अश्रुपात होने लगे, चित्त गदगद हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, है, तो उसमें बस बह जाओ, आप उसमें बह जाओ, हो जाओ उसमें एक। और पुस्तक बंद कर दो, और बंद करके भगवान का नाम जप करो, राम 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 राम, और रो भगवान के शुरू कर दो। और बीच बीच में हे नाथ, हे मेरे प्रभु, उनके स्मरण में मन लगाओ। जब तक मन में उनका चिंतन होता रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, होता रहे, होता रहे, प्रार्थना होती रहे, तब तक ठीक है। फिर मन फिर चंचल हो जाए, फिर मन इधर उधर जाने लगे, अश्रुपात बंद हो जाए, है, चित्त गदगद होना बंद हो जाए, दूसरी बात आवे, दूसरी बात आने लगे, ओ यार काम आ गया, वो काम है, वो काम है, तो वो पुस्तक जहां पढ़ी थी और जहां अश्रुपात शुरू हुए थे, जहां चित्त गदगद हुआ था, वो 2 पृष्ठ पीछे से पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ते 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 फिरते, अगर फिर वहां आते आते ऐसी फिर वर्ती बन जाए, तो फिर उसमें फिर भगवान नाम कीर्तन, प्रार्थना, रोना भगवान के आगे, एकदम से द्रवित होकर के, एक चित होकर के, फिर तो। और एक बात ये, भगवान से प्रार्थना करो, कोई अच्छा कोई नाम जप करो, ऐसे 1-1.5 घंटा आप बात करो भगवान से। वहां अगर वर्ती शांत हो जाए तो आगाड़ी चलो, पढ़ते पढ़ते जहां ठीक हो जाए वहां वहीं बैठ जाओ, वहीं विचार ठहर जाओ, वहीं विचार करो। ऐसे रोजाना, ऐसे रोजाना 1-2 घंटा किया जाए तो वर्तियां स्वतः ही शांत हो जाएगी। आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी। जो भक्त ईश्वर पहले हो गए, उनकी कथा गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध बनाने के लिए। गुण गाओ, हरि का गुण गाय ले, जोगिया जब लग सुखी शरीर, राम गुण गाय ले, जोगिया जब लग सुखी शरीर। ये गुण गाओ भगवान की। शुद्ध मन होगा, शुद्ध मन होगा तो, शुद्ध मन होगा तो वर्तियां नहीं होगी। वर्तियां कब होती है? वर्तियां अशुद्ध मन में होती है, अशुद्ध होता है, अशुद्ध खान पान करते हैं, अशुद्ध विचार रखते हैं, अशुद्ध देखते हैं, अशुद्ध अशुद्ध, ये वर्तियां तब होती है। और ये वर्तियां जितनी उतनी उतनी, जितनी जितनी अशुद्धता है उतनी उतनी ये वर्तियां होती है, और उतनी उतनी प्रबल होती है। फिर बड़े बड़े पाप करता है, व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, घोर अन्याय करता है। इस वास्ते भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र, ऐसे ही भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, ऐसे विशेष असर पड़ता है। दूसरी, भगवान की स्तुति होती है, भगवान के स्तोत्र होते हैं। ये भगवान की स्तुति है, स्तोत्र है, ये पढ़ो। भगवान की प्रार्थना की जाए, इन स्तुतियों को
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वदामदम। ऐसे भगवान की स्तुतियां पढ़ो। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान। स्तुति प्रार्थना छंदों को, भगवान के छंद है, स्तुति हैं, दोहे हैं अच्छे अच्छे, उनको पढ़ो, उनमें मन लग जाए तो फिर एक विशेष आनंद आता है उसमें। एक एक विनय पत्रिका के पद गान करो। विनय पत्रिका बहुत विशेष पुस्तक है, पढ़ करके मन लगा करके ठीक तरह से एकदम गहरे पढ़ो, उनको गहरे उतर करके पढ़ो विनय पत्रिका को। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। बहुत बढ़िया विनय पत्रिका है, बहुत विशेष पद है। और भाई जी की पुस्तक है, उसका बहुत विशेष पुस्तक है, उसमें भी पद रत्नाकर पुस्तक है। ऐसा पद है, इतने बढ़िया भगवत भाव के ऐसे बढ़िया बढ़िया पद है, आनंद ही आ जाता है। तो पढ़ते पढ़ते जहां अश्रुपात हो जाए, मन लग जाए, वहां चुप हो जाओ, ये भी है। एक तो कीर्तन भजन करो एक साथ, एकदम वृत्तियां जब अश्रुपात होने लगे और एकदम चित्त द्रवित हो जाए तो वहां चुप हो जाओ। तो दो तरह से मन लगता है, एक तो गदगद हृदय हो जाए, अश्रुपात होने लग जाए, ऐसा होता है। और एक कभी कभी ऐसा लगता है कि मन कुछ भी चिंतन न करे, यह भी है। शांत हो जाओ, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, एकदम पता ही नहीं चले। न जप है हो न कीर्तन हो, चुपचाप शांत चुप रहकर फिर थोड़ी देर बाद में पीछे से फिर वो पन्ना लेकर पढ़ ले। जहां शांति हो गई वहां चुप हो जाए, वो भी शांति में शांत हो जाए। नहीं होते हैं तो फिर अगाड़ी पढ़ो, जहां शांत हो जाए वहां पढ़ो, होगा ही मन। भक्तों के चरित्र से अश्रुपात होते हैं, सच्ची बात है। हमें मन लगाने के लिए पढ़ना है, तो जहां मन लग जाए वहां शांत हो जाओ। मन लगाने के लिए ये है कि जहां शांत हो जाए वहां चुप हो जाओ, जहां मन लग जाए वहां चुप हो जाओ। ऐसा भाव हो जाएगा तो आप में एक बल आएगा, आप में एक ताकत आएगी, एक शक्ति आएगी, काम क्रोध आदि वृत्तियां हटाने की सामर्थ्य आएगी। तो आप हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हट जाएगी। और जब तक सामर्थ्य नहीं है तब तक हम वशीभूत कर लेते हैं। हमारे पर तो ये भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र, ऐसे नाम जप में लोगों तो उस नाम जप में भी ऐसे कीर्तन करो तो उसमें भी एक मन लग जाए तो एक बल आएगा, और वो बल आएगा वो आपको ताकत देगा, आपको विचार देगा। काम क्रोध लोभ कोई भी वृत्ति हो तो उस वृत्ति को बदलने में बड़ी मदद मिलेगी, वो वृत्ति बदल देगा, नहीं रहेगी। एकदम शांत भगवान का चिंतन, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कुछ भी चिंतन नहीं, शांत आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कुछ भी चिंतन न करे, नहीं तो फिर नाम जप करो। ज्यादा वृत्ति गड़बड़ करती है, ज्यादा करती है तो फिर राम 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 राम। मन तो मन से फिर देखते रहो, मन को सुनते रहो, राम 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 सुनते रहो, राम राम को सुनते रहो, राम राम को देखते रहो, राम 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 एकदम से। और कानों से सुनते रहो, नाम जप करते रहो, मन से देखते रहो, निगरानी करते रहो, राम 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 राम। आते जाते हरे राम, आपको जो अच्छा लगे, आपका जो इष्ट है, जो नाम आप जपते हो उसी उसी में आते जाते श्वास में, छोड़ो मत, छोड़ो मत। एक नाम बीच में भी खलक खाली खोए न बीच एक नाम भी, वो नाम भी छूटे नहीं, एक नाम भी। जवा के मोती पोइले तो पोइले, लगातार राम 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 राम। श्वास ले लो परंतु राम राम नहीं छूटे, श्वास ले लो, श्वास लेने का कोई बात नहीं, ऐसा कर लो लगातार 15-20 मिनट, एकदम वृत्तियां शांत हो जाती है, एकदम सत्य बात है, ये सच्ची बात है। 15-20 मिनट एकदम शांत हो जाएगी। इसमें ताकत, इसमें एक ताकत आती है। और जब ऐसा करते हैं, इनकी क्या औकात है वृत्तियों की, क्या इतनी हम इन पे सिर पर चढ़ा रखा है हमने, इनको महत्व दे रखा है, इनको इनमें राजी होते हैं, इनकी ताकत नहीं है इसमें। और इन इन शांत हो जाती हैं तो इसमें ताकत आती है राम नाम से। 15-20 मिनट करके देखो आप, और प्रार्थना करो भगवान से तो ताकत आती है, रोकर कहो तो ताकत आती है, भगवान से कह दो, सत्संग सुनो तो उसमें एक ताकत आती है, भगवान नाम कीर्तन है तो उसमें एक ताकत आती है। एक भगवान में लगे रहो, हर समय भगवान में लगे रहो, लगे ही रहो, हर समय भजन में लगे रहो, हर समय भजन में लगे रहो। ये भजन ही काम आएगा, यही साथ देगा। जिसके लिए रात दिन लगे ना वो साथ नहीं देगा, साथ देगा ये नाम, और बचाएगा कौन आपको,
साथ में जाने पड़ेगा, अकेला ही कोई साथ जाएगा नहीं। ये साथ जाएगा भजन, भगवान का किया हुआ भजन। और एक स्थूल और उपाय बताते हैं। स्थूल उपाय क्या है कि कामवर्ती ज्यादा है तो बड़े महापुरुषों के पास ले जाओ, एकांत में ज्यादा मत रहो, एकांत में ज्यादा मत रहो, एकांत में ज्यादा परेशान करती है ये वृत्तियां। अगर वृत्तियां ज्यादा गड़बड़ होती है तो फिर एकांत में मत रहो। ज्यादा गड़बड़ करती है समुदाय में रहो, किसी संत के पास ले जाओ, साधन करने वालों के पास ले जाओ, नहीं तो पुस्तक पढ़ने लग जाओ। वहां से उठकर फिर पुस्तक पढ़ने लग जाओ, गीता जी का पाठ पढ़ने लग जाओ, गीता जी का पाठ करने लग जाओ। और गीता का याद हो जिसको, गीता जिनको 2 अध्याय याद है कि 4 है कि 10 है कि पूरा गीता जी का पूरा गीता जी याद है, तो फिर क्या करो कि पूरा गीता जी का पाठ है तो फिर बैठ करके बिना पुस्तक के उल्टा पाठ करो, तो बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, मोक्ष न्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय, तच्च संस्मृत राजन संस्मृत, ऐसे उल्टा पाठ करो। व्यास प्रसाद सूत्रवादी संजय वाजे त्यम वासुदेव से अर्जुन वाचे नष्टु भाई जी राम राम। श्रद्धावान न सुये से। हाँ जी भाई जी नारायण। एक बात बोलनी है, एकांत में भी अगर भगवान को नाम लो ना, मेरे जिसी को तो उद्धार हो गयो, नहीं तो इतनी नई शहर में आपको देश छोड़कर मैं जी नहीं कौन सकती भाई जी। बहुत बढ़िया बात कही है भैया, बहुत बढ़िया बात कही वाकई का। और मैं सारो है खता बहुत बात बड़ो। को हटा तो कोई और साधु थारे संत नयो बोलू कोनी है सारो, थारो पुरानो थर थारी श्रद्धा ही ना जना थारे बड़े बीच गया काम आयो है। ये तो अब हाँ भाई एकला जी थे रहो। बाबा तो है। मैं हाँ तो 64 में ऋषिकेश आने लगी छोटी सी। बहुत बढ़िया। देखो 64 में आया थे, सोचो। तो अब सोचो के बात चीज कमाई करेड़ी थारे बट काम आ रिया थे, अकेला रहो, कोई है को नहीं, बेटा बहू चली जा काम पर, अरे अकेला दिन भर अब क्या मन लागे बताओ। पण वो भगवान को नाम को सर्व है जो थाने कितो बल दे रही है, ये कोई बात है बताया। भाई जी, और कभी बहुत कभी बढ़िया, एकांत में भगवान ही काम आवा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया से। और है अपने एक आदि चौक है वो, हर बार कृपा विशेष होगी। राम राम जी, राम राम जी। मेरी राम माता राम। जी कहाँ की हैं? अमेरिका से बोल रहे हैं, ये हमारे ओके ओके मित्र हमारे ओके। मित्र के बड़े भाई की पत्नी है ये। इनके पतिदेव का शरीर शांत हो गया, और वो भी बहुत अच्छे कवि थे वो, और बहुत ही अच्छे सत्संगी थे, और यहाँ गीता भवन में आते थे, ये भी आते इनके साथ में। तो बहुत इनका संस्कार अच्छा पड़ा हुआ है। तो अब पतिदेव चले गए हैं तो बेटा अमेरिका में रहता है तो ले गया इनको। तो वहां पर क्या है कि अब अपना सत्संग भजन में लगे रहते हैं। और नारायण नारायण। तो देखिए भाई, ये गीता जी का पाठ की बताया, यत्र योगेश्वर तच्च राजन संस्मृत, ऐसे है संजय इत्यम वासुदेवस्य, ऐसे कसी देते श्रद्धावान सुयस इदम तेनात्म, ऐसे करके पूरा यत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ से महाराज जी ने कहा पाठ कर लो। देखो तमाशा, फिर ऐसी वृत्तियां शांत हो जाएगी एकदम बड़ी शांति से। महाराज जी ने तो एक बार कहा मुझे समय मिला तो मैंने 5 बार पाठ कर लिया गीता जी का, लगातार 5 बार पाठ कर लिया। धन्य है महाराज जी कि मुझे समय मिला, इतना समय महाराज जी को मिलता नहीं था। महाराज जी ने कहा आपके आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, एकदम ऐसे लगातार पाठ करो, एकांत बैठ करके। ऐसा पाठ करने से फिर क्या है, भगवान में मन लग जाएगा, एक ताकत आ जाएगी, और इन वृत्तियों को हटाने की ताकत आ जाएगी। बहुत अच्छा उपाय है, उल्टा पाठ करो बिना पुस्तक के। देखिए गीता जी जिन्होंने याद कर ली उनके तो बल्ले बल्ले है, और भगवान नाम है वो भी बल्ले बल्ले है, जिनकी आदत पड़ी है भगवान की। तो स्वतः स्वाभाविक निगाह रख कर करते रहो, निगाह रख कर करते रहो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है, ये भगवान कह रहे हैं इसमें। संजय संजय बता रहा है, संजय की भी बात है ये। संजय बता रहा है कि जहाँ भगवान है, श्री कृष्ण है, और उसमें से पीछे श्लोक में देखो कि वो रूप भगवान का बहुत विशेष है। तच्च संस्कृत संस्कृत रूप मत्यम उत्तम हरे, वो तो रूप का बारे में बता रहे हैं। और राजन संस्कृत राजन समाज अमिमम अद्भुतम, ये समाज के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ना हाँ? उल्टा पाठ के बारे में जो बताया ना, तो अर्थ भी उल्टा करना है क्या? अर्थ में उल्टा करना तो और क्या, फिर मौज है फिर तो और ज्यादा है। हाँ, अर्थ अगर उल्टा करते ना तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है ना, तो फिर ये ऐसा करो, स्टॉप करके कर लो कि भाई 6 जाएगा करेंगे, 6 6 जाएगा 3 दिन में कर लीजिए। लेकिन वो हाँ उल्टा पार्टी अगर करोगे तो फिर भूलोगे भी नहीं कभी। ऐसी बैठ हाँ, जाएगी कि ऐसी बैठ जाएगी, नाड़ियों में बैठ जाएगी, नस नस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन के भी मेरा रोमांच हो रहा है कि ऐसे कितनी बढ़िया बात बताई हो आप। नारायण नारायण। तो ये होता है ऐसे। देखिए महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा कि भक्तों के चरित्र, गीता का पाठ, कीर्तन, नाम जप सब एक समान ही है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। नाम जप जिसके मन लगता है वो नाम जप, वो भगवान वो तो बहुत मदद करते हैं। तो देखिए ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये वृत्तियां है ना, ये होती है ना, ये नष्ट होती है, ये तो अपने आप नष्ट होती है। तो क्या करें, एक बात और बता रहे हैं महाराज कि तटस्थ रहो, बस इतनी बात करो, इनमें मिलो मत,
नाम जप नहीं हो रहा है, कि गीता पाठ नहीं हो रहा है, कि कीर्तन नहीं हो रहा है, कि इनके साथ मिलो मत भाई। एक बात और बताते हैं महाराज जी, कभी भजन करते हैं और ऐसी वृत्तियां पैदा होती है, तो वृत्तियां आती है, तो ये मत मानो, ये मत मानो, ये उपाय है। आप ध्यान देकर सुनो, आप लोग याद कर ले, क्या क्या याद कर ले, कि वृत्तियां पैदा नहीं होती है। भजन स्मरण करते समय तरह तरह की बात याद आती है, तो आती नहीं है, वो जाती है। जब नाम जप करते हैं, गीता पाठ करते हैं, तरह तरह की वृत्तियां, तरह तरह के विकार आते हैं, तो महाराज जी ने कहा ध्यान देकर सुनो, वो वृत्तियां आती नहीं है, जाती है, निकल रही है, गंदगी को निकलने दो, पर उनके अनुसार क्रिया नहीं करनी है। भरे भीतर भरे हुए गंदगी भरी हुई है, संस्कार जो जमा है वो अब भगवान नाम से वो मतलब निकल रहे हैं। जैसे किसी मकान में धुआं भरा हुआ हो, आड़ा खोलते ही धुआं है वो बाहर निकल जाता है, भीतर से निकल रहा है। ऐसे ही समझो कि ये धुआं भरा हुआ है, तो ये निकल रहा है नाम जप से, गंदगी भरी हुई है तो साफ हो जाएगा। इसी तरह हमारी पुरानी एक वृत्तियां बात हैं। एक हाँ ही बात खाली पूछनी है कि ये तटस्थ जो बोलते हैं ना महाराज जी, हाँ इसका हाँ। एक सरलता से बताइए ना, इसका कि तटस्थ तटस्थ का मतलब उदासीन, हम इनके साथ मिले नहीं, उपेक्षा, कोई गरज नहीं, कोई इनके साथ में मिलना नहीं है, बस तटस्थ। तटस्थ का अर्थ है कि मिलना नहीं है। तो ये तटस्थ का मतलब एकदम, जैसे कोई पहाड़ पर खड़ा हो और नीचे गांव में देख रहा है कहीं आग लगी है, कहीं ब्याह शादी हो रहा है, कहीं कोई मर गया रो रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कहीं जा रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई ऐसे दिख रहा है ऊपर पहाड़ से, उसको क्या है, ऐसे वर्तियां दिखने में दोषी नहीं है। हम उनके साथ मिल थोड़ी जाते हैं, हम थोड़ी रोने लग जाते हैं। हम तो बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं और देख रहे हैं तमाशा, तो ऐसे तमाशा देखते रहो, इसका नाम है तटस्थ। अब सत्संग की बात में आते हैं हम लोग। महाराज जी कहते हैं ये वृत्तियां आती नहीं है, ये वृत्तियां जाती है, निकल रही है, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। अगर ये भावना आपके मतलब हो जाएगी, तो निकल रही है, निकल जाएगी, शांत हो जाएगी। और आती हुई मानो तो फिर मिटेगी नहीं। आती भी मानोगे, अरे देखो मैं तो भजन करने बैठा हूँ, नाम जप करने बैठा हूँ, मेरी नीयत बढ़िया है, फिर फिर ये क्यों मतलब मेरे में ये आ रही है, तो छोड़ो अब, इससे तो नहीं मिटेगी। नहीं, आ रही नहीं मत मानना कभी भी। भजन करते समय तो मानना भी मत, सत्संग भजन करते समय तो मानना मत कि निकल रही है, तो मिटने के लिए आती है, वो नष्ट होना आती है, वो नष्ट होने की आती है, तो उसको नष्ट होने दो। देखो तमाशा, ज्यादा वर्ती जोर से आए, ज्यादा जोर मारे, तो फिर कह दो ना ना। महाराज जी जीभ हिला करके बहुत विचित्र ढंग से बताते थे। जीभ को थोड़ा पीछे ले जाते थे और जीभ को फिर हिलाते थे। जीभ को मुंह खोलते महाराज जी, मुंह खोल करके और जीभ को पीछे ले जाते थे और फिर जीभ को हिलाते थे, और आंगली को साथ में हिलाते थे महाराज जी। ना ना, ऐसी कोई वर्ती आ जाए तो ना ना, ऐसे कोई क्रोध आ जाए तो ना ना, जबान से कह दो, अंगुली से ना कह दो ना। महाराज जी दिखाइए ना आप ऐसे करके। महाराज जी जैसे, महाराज जी को याद रखो, मेरा चेहरा दिखेगा तो फिर डुबोने वाले हो जाएंगे। हाँ, भगवान का चेहरा याद रखो, महाराज जी का चेहरा याद जी का ऐसा कह रहे थे, मेरे को डुबोगे आप हैं, तो वो महाराज जी का चिंतन करो। आप भी एक्शन करो कि महाराज जी ऐसे ना कर रहे हैं। मैंने तो देखा है, कितनी बार देखा है महाराज जी को ऐसे करते हुए, तो असर पड़ता है इसका। ना ऐसा कह दो ना, ऐसा तो अंगुली भी ना कहना और जीभ से भी ना कहना और नाड़ी को भी हिलाना, नस को भी हिलाना, तो इससे भी असर पड़ता है। ज्यादा वर्ती आ गई कि ना, अरे तू ऐसा करता है, इसका ना ऐसा नहीं करेंगे हम, ना ना ऐसा नहीं करेंगे हम, तयोर न वस्मा गच्छेत। ये भगवान के श्लोक का अर्थ बता रहे हैं ऐसा। तयोर ना ना, तयोर ना, भगवान कहते हैं तयोर ना ना, तयोर ना वस्मा गच्छे, तो ही ऐसे परिंतिनो। जितने स्वामी जी महाराज ने गीता समझी है ना, श्लोकों में जितने विचित्र ढंग से महाराज जी ने प्रवेश किया है ना गीता में, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे महाराज जी को जन्म दिया। महाराज जी मैंने सुना था राजेंद्र दास जी महाराज के मुख से कि हाँ अपने स्वामी जी संजय का अवतार थे महाभारत काल में। संजय हाँ, उनको मेरे को तो देखो उनका काम संजय का भी करना अवतार चाहते फीका लगता है उनके आगे, आप बुरा मत मानना। थे। जी मेरे जी को जी तो जी महाराज जितने जी संत क्षमा चाहते महात्मा, महाराज जी, मैंने ऐसा सुना था तो मैंने बताया, वो तो भगवान ही थे। हाँ, जितने अरबों खरबों जो संजय हुए ना, उनको मिला मिला करके भी महाराज जी का पलड़ा भारी रहेगा। तो ऐसे हमारे को समझ में नहीं आती, कई कहते हैं कि उनका हुआ है, कई कहते हैं कि उनका हुआ है। हम कहते हैं आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं ना आज तक, और आगे जितने होंगे, महाराज जी का पलड़ा एक में ही भारी हो जाएगा, अकेले ही महाराज जी बहुत है। तो देखिए भाई, नारायण जो भी नारायण, हो, मुझे तो ऐसा लगता है महाराज जी गीता जी का ही अवतार है।
हाँ, ये तो देती है बात। जैसे राधा रानी जी कहते हैं ना कि राधा रानी भगवान के प्रेम का बिल्कुल यही स्वरूप बात है, मेरे को लगती जी है बिल्कुल। नारायण। ऐसे महाराज जी है ना, गीता जी के जो भगवान की वांग्मयी जो वाणी है ना, उसका स्वरूप है साक्षात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे महाराज बहुत जी हमने बढ़िया, ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहन जी आपने बहुत अच्छी बात बोली, सबको अवगत कर दिया इस बात से, बिल्कुल सच्ची बात है ये। नारायण नारायण। नहीं, जननी जन है तो भक्त जन है कि गीता या जी तो गीता सूरवीर जी पैदा स्वयं कर। भगवान है, और हैं? गीता तो भगवान का ही रूप है, यानी वो हाँ भगवान हाँ ही है। बिल्कुल, और गीता का सहारा लेते हैं भगवान, ऐसे संतों का सहारा लेते हैं भगवान, तब सृष्टि की रचना होती है। अब की बार जो सृष्टि रचना की है ना भगवान ने, भगवान तो अनंत सृष्टि रचना करते थे, लेकिन अब की बार जो फायदा हुआ है ना भगवान को, भगवान भी महाराज जी की तरफ देख करके आश्चर्य में है कि मेरे से भी ऐसी कोई विभूतियां प्रकट हो सकती है क्या। भगवान भी अभी तक आश्चर्य में पड़े हुए हैं। नारायण नारायण। अब कहते हैं तयोर न वसमागत, तयोर ना ना वश में नहीं होना है, गच्छे, इसमें वशीभूत नहीं होंगे हम। अगर वशीभूत हो गए तो फिर उस पर असर, बस फिर तो गए काम। एक महाराज दो जी बार फैल हो। विदुर जी का हाँ अवतार बताते हैं, विदुर जी के। हाँ हाँ हाँ, महाराज विदुर जी का जी बताते हैं मैं तो नहीं मानता हूँ, वो बताते हैं, हाँ, मैं नहीं और मानता हूँ। नारायण नारायण। अब देखो भाई, अगर हमारे असर पड़ गया और हम फैल हो गए कि अरे हम तो असर पड़ गया, क्या करें, तो महाराज जी ने कहा फिर, और एक इतना बढ़िया उपाय, कितना महाराज जी का, फिर परवाह मत करो। जब इतना करने पर भी, इतना होने पर भी, इतनी बातें समझने पर भी फिर असर पड़ जाता है, तो फिर उसका परवाह ही मत करो, जो होने दो, जो होगा जो हो जाएगा। इतना बढ़िया कौन बताएगा हमें। विजय अंत में अपनी है, भगवान को याद रखो, विजय अपनी अंती है। सत्यमेव जयते, कोई एक मतलब सत्य की जय हो, ऐसा सब तो बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते हुए देखा है क्या झूठ की जय हो, तो ये कोई बोलते हुए नहीं देखा है। सत्य की जय हो ये तो बोलते हैं हम। हाँ। सत्य जयति, सत्य की विजय होती है ऐसे सुनते हैं, झूठ की जय नहीं होती है। आप पक्के रहो, महाराज जी ने कहा भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखने से बड़ी भारी लाभ है। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, सत्संग से बहुत लाभ होता है, हमने तो देखा है। अब महाराज जी सत्संग की बात बताते हैं, जैसे हम लोग सत्संग ही कर रहे हैं, महाराज जी की वाणी की चर्चा करना भी सत्संग ही है। हमने तो देखा है, आपकी आप जाने, मैंने तो देखा है कि सत्संग से बड़ा लाभ होता है, सुनने से भी बड़ा लाभ होता है, सुनाने से भी बड़ा लाभ होता है। अच्छा सत्संग सुने, भगवान के गुणगान लीला सुने तो लाभ होता है। ऐसे सत्संग सुने, जप होता है, पाठ होता है, कीर्तन होता है, भक्त जहां भगवान का कीर्तन करते हैं मस्त होकर के, भक्त जहां भगवान का कीर्तन करते मस्त होकर के, तो न सांसी वैकुंठ है, न सांसी वैकुंठ है, योगी नाम अपि हृदयम च, नहीं का योगी नाम हृदयम न च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं, ना मैं वैकुंठ में भी नहीं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त मस्ती में होकर के कीर्तन करते हैं। तो बस मैंने महाराज जी को सुना था, हमारे पिताजी का शरीर शांत हुआ था, तब यही गीता भवनी में हुआ था। तो हम लोग अपने गांव जाते हैं, तो वो आगे की क्रिया गांव में करनी थी हमको। तो मैंने कहा महाराज जी हम लोग जा रहे हैं, तो आप महाराज जी हमको कीर्तन शुरू करवा दीजिए, तो हम अखंड 12 दिन कीर्तन करेंगे, अखंड कीर्तन करेंगे। रात में बारी बारी से करते थे सब लोग। तो महाराज जी ने क्या, बैठा था मैं, तो महाराज जी ने इतना मन से शुरू किया, हरे रामा, इतना बढ़िया गाया महाराज जी ने, इतना बढ़िया कि मुझे वो छवि अभी तक याद है। तो मस्ती में महाराज जी ने कहा कीर्तन करो, वो कीर्तन हम लोगों ने 12 दिन तक चलाया था। तो शांत शांत हो जाओ, भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, एकदम ये याद करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, ऐसा आप करके देखो। महाराज जी ने कहा करके तो देखो, इसमें कोई शंका है तो बोलो, करके देखो, घंटा 2 घंटा बिल्कुल करके देखो, तो साधन में साधकों का नाम हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम लिख दिया जाएगा कि आप साधक हैं। देखिए महाराज जी का लिस्ट में नाम लिखा रहे हैं अपना, हम लोग सुनने वालों को महाराज जी ये चाहते हैं कि इसका नाम भी लिखवा दें हम। आपका भगवान, आप साधक हैं, उस साधक में लिस्ट में नाम आ जाएगा। और एक बात और कह रहे हैं, आपको कभी भी अनुत्साहित नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है, भगवान से कभी निराश नहीं होना है, और कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। विजय आपकी होगी, क्यों घबरावें, सच्ची बात को अनुभव नहीं हो तो सच्ची बात तो है ही, तो ये नहीं है तो सच्ची बात तो बताओ, कि सच्ची बात तो बताओ, कि सच्ची बात यह है कि आप तो रहते हैं और ये आते जाते रहते हैं, ये सच्ची बात बता रहे हैं। कितना ही आ गया, विकार आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, कितना आपने कोई गड़बड़ भी कर दी आपने इनके अनुसार, तो महाराज जी ने और क्या बताएंगे, बताइए।
कि सच्ची बात क्या है? कि सच्ची बात है कि आप तो रहते हो और ये आते जाते रहते हैं। क्या फर्क पड़ गया आपने? आपको सजा भी हो गई, मार भी पड़ गई, कितना बड़ा मतलब हो गया, तो लेकिन आप तो वही रहे ना, ये आते जाते हैं, ये सच्ची बात है। तो अपनी तरफ हमेशा देखो कि हम तो एक रूप ही रहे, हमारे में कोई आया ही नहीं, आज तक विकार आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं। तो ये बात है, तो ये हर एक के लिए नहीं की जाती है, पहले साधक बना करके कह रहे हैं महाराज जी अपने को। तो ये देखिए, ये बात सच्ची है, आपके सामने नष्ट होते हैं, ये बात सच्ची नहीं है क्या? क्या ये हरदम रहते हैं क्या? काम क्रोध लोग आते हैं और जाते हैं, आप तो रहते हैं, ये भी बात भी सच्ची है। तो होना, तो ये आप तो रहने वाले और ये आने जाने वाले, तो ये सच्ची बात है कि नहीं है? तो सच्ची बात को रख लो, तो रहने वाले आप हो, उसमें स्थिर रहें। तो ये आने जाने वाले हैं, आगमा पायनिया नित्या तांस्थितिक स्वभारत है। यमी न व्यथि अंते ते पुरुषम पुरुषर सवै सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। दूसरे का 15वां, ये व्यथा नहीं पहुंचाने, इस पर विजय हो जावे, सोमृतत्वाय कल्पते, मुक्ति का पात्र हो जाता है, ये बात है। नारायण 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 नारायण। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय।